महाराज के साथ। संत रविदास जयंती पर उनकी जन्मस्थली सिर गोवर्धनपुर में श्रद्धा की गंगा उमड़ी। 2 दिनी उत्सव का शुभारंभ मंगलवार शाम दीप प्रज्वलन के साथ ही हो गया था। बुधवार सुबह रैदासी संत निरंजन दास रविदासिया ध्वज फहराए तो आस्था की कटौती में हिलोरेल उठने लगी। सुबह से लेकर रात तक चलने वाले आयोजन में अमृतवाणी गूंजी तो सत्संग और प्रवचन का अनवरत दौर भी चला। इस दौरान लगभग 1 किलोमीटर के इलाके में मेला भी सजा था। इस अवसर पर कई राजनीतिक दिग्गज ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें यहां सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आए। इन्होंने रविदास जयंती में लगे मेले की भीड़ में करीब 1 किलोमीटर घूमकर लंगर, पंडाल और रसोइयां देखने के साथ ही भीड़ के बीच रुक रुक कर संगत को गले लगाकर फोटो खिंचवाई। सीएम के अंदाज ने रैदासियों का दिल जीत लिया। रविदास मंदिर पहुंचकर इन्होंने संत की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद शीश नवाया। इसके बाद चन्नी ने संत रविदास प्रतिमा के सामने बैठकर कुछ देर तक अरदास की। अमृतवाणी पाठ के सामने शीश झुकाकर आशीर्वाद मांगा। इसके बाद संत निरंजन दास का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। संत निरंजन दास ने ट्रस्ट के लोगों के साथ चन्नी को सरोपा देकर सम्मानित किया गया। पूरे संसार में, पूरी दुनिया में लोग बस रहे लोगों को आज के गुरु रविदास जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि मैं गुरु रविदास जन्म स्थान पे आज पहुंचकर उनको अपना अकीदा पेश कर रहा हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रविदास जयंती के मौके पर बुधवार को सिर गोवर्धन स्थित उनके जन्मस्थली पर पहुंचे। यहां उन्होंने रविदास मंदिर में संत की प्रतिमा के सामने मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद रैदासियों के साथ लंगर भी चखा। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में सीएम ने रविदास जयंती की सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह पिछले 4 साल से रविदास की जन्मस्थली पर आ रहे हैं। इस बार भी उनके जन्मोत्सव पर संत समाज से मिलने के लिए फिर आया हूं। उन्हें आश्वस्त करने के लिए भी आया हूं कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करती है। सिर गोवर्धन में रविदास जन्मस्थली के विस्तारीकरण परियोजना के पहले चरण का काम पूर्ण हो चुका है। दूसरे चरण के कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण सहित अन्य कार्य चल रहे हैं। इसलिए सरकार आगे भी जन्मस्थली के विकास के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी। ये हमारा सौभाग्य है कि संत रविदास जी महाराज का जन्म इस काशी की पवित्र धरती पर सिर गोवर्धन में हुआ है और आज यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित होकर के सदगुरु के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सदगुरु के विचारों को सबका साथ, सबका विचार, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है, उसके पीछे सदगुरु संत रविदास जी की प्रेरणा है। और इस महान संत ने उस कालखंड में काशी की धरती से भक्ति का जो संदेश दिया, वह आज भी हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान करता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोपहर में सिर गोवर्धनपुर पहुंचे। दोनों ने संत रविदास मंदिर में मत्था टेकने के बाद संत निरंजन दास से आशीर्वाद भी लिया। बाबतपुर एयरपोर्ट से दोनों नेता सड़क मार्ग से मंदिर पहुंचे। बता दें कि राहुल गांधी रविदास मंदिर में 2011 में मत्था टेकने के बाद लंगर भी छके थे। प्रियंका गांधी इससे पहले भी 2 बार जयंती में आ चुकी हैं।
अरे बढ़ाई ना सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति। आप नेता संजय सिंह बुधवार को सिर गोवर्धन पहुंचे। वहां उन्होंने रविदास जन्मस्थली मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संत रविदास के विचारों को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। वह शोषित, दलित, वंचितों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली की व्यवस्था ऐसी है, जनता को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। कहा कि दर्शन को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। संत रविदास शोषित, वंचित के उत्थान की बात करते थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसे सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। योगी के गर्मी निकलने वाले बयान पर कहा कि यह सड़क छाप नेता की भाषा हो सकती है, मुख्यमंत्री की नहीं। संत रविदास जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके द्वारा दिए गए अनमोल विचार, उनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्श हम लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास। पंजाब चुनाव में ज्यादा आबादी संजय जी, योगी जी ने कहा है 10 तारीख को सबकी घर में निकाल दी जाएगी। देखिए, ऐसा है कि इस दर्शन को श्रद्धा के तौर पे देखा जाए, इसको किसी चुनावी राजनीति से न जोड़ा जाए। हाँ, ये जरूर है कि समाज के वंचित, दलित, शोषित वर्ग के लिए अगर सबसे अच्छा कोई कार्य इस देश में कर रहा है तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के तौर पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शिक्षित राष्ट्र, दलितों को, वंचितों को शिक्षा देने के उनके सपने को पूरा करने का कार्य करते हैं। लाइव, सच के साथ।